देखो, ये शिक्षा की संरचना जो लिखी गई है, शिक्षा की संरचना मतलब जो शिक्षा का जो स्तर होता है, वो शिक्षा के स्तर को दर्शाया गया है। उसमें बहुत सारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा जो 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी थी? 3 भागों में। पहले प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है भिक्षु शिक्षा। क्योंकि ये शिक्षा जो अपने स्तरों में ऐसे विभाजित थी, उसके आधार पर इसमें मनोवैज्ञानिक प्रयोग यह किया गया था कि उनके जो ये शिक्षा के स्तर थे, उस स्तर के आधार पर उनकी उम्र भी निर्धारित की गई थी। क्या की गई थी? वो जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो लगभग 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती थी। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से, और ये 12 वर्ष तक चलती थी। कितना चलती थी? 6 से 12 वर्ष तक चलती थी। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चों की उम्र और उनकी मानसिक शारीरिक स्थितियों को जज करते हुए शिक्षा जो है इस स्तर से दी जाती थी कि जैसी उसकी अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार शिक्षाओं के अंदर उपयोगी हो सके, ऐसे ज्ञान का संवर्धन किया जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा में सिद्धरस्त नाम की एक पोथी पढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ाई जाती थी? पोथी पढ़ाई जाती थी। बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे, और जो है उसमें जो है उसको जो है गुरुजी या उनके आचार्य कह लीजिए कि ये जो मठ के भिक्षु वगैरह थे उसको बढ़िया से परिमार्जित करते थे। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा जो है एक तरह से ओरल थी। क्या थी? ओरल थी, मौखिक थी। इसके बाद उच्च शिक्षा जो 6 से 8 तक का उच्च शिक्षा के स्तर पर रखा गया था। 6 से 8 तक इसकी उम्र होती थी, यानी ये 12 से चलती थी तो 12 से बढ़ करके जो 24-25 वर्ष, 20-25 वर्ष तक जो देता है, 20-25 से वर्ष तक चलती थी। 12-13 से स्टार्ट होकर कितने वर्ष तक चलती थी? 20 वर्ष तक। 20 से 25 तक, 20-25 वर्ष तक चलती थी। कितनी चलती थी? 20-25 वर्ष। तो 20-25 वर्ष तक जो है ये 12 से 20-25 वर्ष की शिक्षा जो होती है ये उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है। किसकी शिक्षा के अंदर आती है? इसमें जो है अब बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी सोचने की क्षमता थोड़ा पहले प्राथमिक शिक्षा की कक्षा बढ़ जाती थी, तो इसमें उस स्तर पर इनको जो है ज्ञान का अर्जन कराया जाता है। खास तौर पर जो है ये उच्च शिक्षा जो है ये इनकी उम्रों और इनके ज्ञान क्या कहते हैं सारी क्षमताओं के आधार पर इनको शिक्षित किया जाता था। फिर होती थी लास्ट भिक्षु शिक्षा। क्या होती थी? भिक्षु शिक्षा यह 8 वर्ष तक चलती थी। कितनी चलती थी? 8 वर्ष। ये भिक्षु शिक्षा को क्षमता के बाद संस्कार होता था। जैसे आप वैदिक काल में संस्कार पढ़े हैं, उपनयन संस्कार, उसी तरह से समता संस्कार होता था। ये संस्कार के बाद जो तो भिक्षु शिक्षा में यह होता था कि जो बौद्ध संघ के बनाई हुई शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो भिक्षु शिक्षा के अंतर्गत आती थी। किसके शिक्षा के अंतर्गत आती थी? भिक्षु शिक्षा के अंतर्गत आती थी। इस प्रकार से अब स्पेशली ये 3 शिक्षाओं का जो ये क्लासिफिकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा, इसके बाद अब हम जो है आपको शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य पे विषय बताएंगे, ज्ञान का विकास। क्योंकि ज्ञान के विकास में जो शिक्षा का मुख्य ज्ञान का विकास है, तो इनकी शिक्षा जो है 4 आर्य पर आधारित है। बौद्ध शिक्षा 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य है, इसी पर आधारित है। तो इसी के आधार पर ज्ञान का विकास कराया जाता था। क्या कराया जाता था? ज्ञान का विकास कराया जाता था। जैसे ये 4 आर्य सत्य में उन्होंने बताया पहला कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दुखों से भरा है। बुद्ध जी ने बताया कि संसार जो है ये तमाम प्रकार के दुख दे रहे हैं और आदमी जो है
ये दुख और पीड़ा कष्ट जो है सहता है और उसमें जो है अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है और वो असलियता को नहीं समझ पाता है। इसलिए ये संसार ही दुखमय है, संसार ही दुख में है। दूसरी उन्होंने बताया था 4 कि दुख का कारण बताया था। क्या दुख का कारण? दुख का कारण है। इन्होंने ये क्लियर किया था, यदि संसार ये मानते हैं कि दुखों से भरा है तो वैसे दुख से भरा है तो दुख का भी कोई कारण होता है, क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य होना संभव नहीं है। संसार का कोई भी कार्य ऐसा होता है वह जो है कारणों से ही होता है, बिना कारण से कोई कार्य संभव होता नहीं है। कोई न कोई कार्य करने के पहले उसके कोई न कोई कारण हुआ करते हैं। तो कारण और व्याख्या दी इन्होंने। तीसरा इन्होंने बताया कि दुख के उपाय, दुख दूर करने के ना दुख के उपाय, यानी जो दुख है वो दुख के क्या है उपाय। दुख दूर करने के उपाय लास्ट बताएगा, यानी दुख के उपाय, दुख के उपाय है। उपाय का मतलब उसके मार्ग है, रास्ता है। दुख का कारण है और दुख के भी उपाय, यानी उनको हटाने का मार्ग, उनका जो है रास्ता पथ उनको हटाया जा सकता है, ऐसा दुख के उपाय हैं। फिर चौथे में उन्होंने बताया दुख दूर करने के उपाय, दुख दूर करने के उपाय। कहा कि दुख के जो उपाय हैं, जो जिसके माध्यम से दुख हटाया जाता है, वह उसको लास्ट में क्लियर करता हो कि वह दुख दूर करने के उपाय, दुख दूर करने के उपाय, जिससे दुख दूर किए जा सकते हैं, दुख को हटाया जा सकता है, कष्टों को भोगा नहीं जा सकता है। ऐसे उपाय उन्होंने इसी जो है 4th नंबर पर क्लियर किया। 4th, कभी इसी को दुख का निवारण बोलते हैं, दुख निवारण करने के उपाय बताते हैं। तो कई हिंदी के माध्यम से जानते हैं, समझे, जैसे दुख निवारण के उपाय, ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से दुख दूर करने के उपाय उन्होंने ज्ञान का बात बताया, जो निश्चित रूप से ज्ञान, जो ज्ञान पर फोकस किया, जो नॉलेज पर दिया, उनका जो है बौद्धिक शिक्षा के ज्ञान का यही जो है मुख्य लक्षण था कि दुख जो होता है ना, यह दुख जो है, यह दुख कहां से आ जाता है। ये बताया कि दुख जो है अविद्या, अज्ञान की वजह से दुख आदमी झेलता है, या दुख उसको सताता है, या दुख के ढेर में चला जाता है। वो अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। उसी को उन्होंने अविद्या बताया। क्या बताया? अविद्या बताया। जैसे इसके क्या है, क्यों यह अविद्या कैसे बनती है, कैसे लोग अज्ञानी हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, इन सभी की के वजह से, यानी इन काम, क्रोध, लोभ, माया का व्यक्ति पर इतना प्रभाव डालता है कि उसको अपने घेरे में ले लेता है और उसको अज्ञानी बना देता है, और उन्हीं को काम, क्रोध, लोभ, माया में वह उलझ करके अपनी जो है वास्तविक जिंदगी जी नहीं पाता है, वास्तविक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, जिसकी वजह से उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। क्या होती है? निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने बताया जीते जी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इन अविद्याओं, इन दुखों से दूर होकर के निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो ज्ञान पर फोकस किया, वो ज्ञान पर फोकस यही किया कि अज्ञान से हमें बचे, अविद्याओं से बचे। अगर इससे हम बच जाते हैं तो हम निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, यानी निर्वाण जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद ये ज्ञान पर इन्होंने इस पर फोकस किया कि प्रायः हम जो है दुख से बच सकते हैं जब हम गलत रास्ते से को न चुने, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के वशीभूत होकर के हम गलत कार्य न करें, या कोई ऐसा कार्य असामाजिक न करें कि जिससे हमें दुख खुद हमको गिरफ्त ले ले। समझ रहे हैं? इसी को उन्होंने अविद्या, मोह, माया से बचने के लिए पेय ज्ञान की जो है बात कही। ठीक। दूसरी बात है कि संस्कृति का संरक्षण। संस्कृति जो हमारी है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है, उस संस्कृति का संरक्षण हमारे पूर्वजों ने जो है सदैव जो है संरक्षण दिया, और आज भी उसको जो है संरक्षित और संरक्षण दे रहे हैं।
इसलिए कि वह संस्कृति हमारी अगर संरक्षित न की जाए, उसको हम सुरक्षित न रखें तो वो क्या होगी, संकुचित हो जाएगी और हम अपने संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने सभ्यता को भूल जाएंगे, अपने कल्चर को भूल जाएंगे और हम मतलब तमाम प्रकार के विदेशी संस्कृतियों का आकर के हम अपनी संस्कृति को न भूलें, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुष ऋषियों या जो भी हमारे लोग थे, इसमें बहुत बड़ा जो है आचरण सभ्यता का ज्ञान दिया, बड़ा ही अच्छा जो है मार्गदर्शन दिया है। इसलिए जो हमारी संस्कृति है उसको हम संरक्षित रखने का हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए बौद्ध शिक्षा में हमारे संस्कृति को जो है संरक्षण दिया है, समझ रहे हैं, उसको सुरक्षित किया गया और उसके साथ साथ नया कार्य किया गया, नया शोध किया गया, नया ज्ञान का जो है व्यवस्था की, या उसमें तमाम प्रकार के जो कार्य अशुद्धियां थी उसको हटा करके शुद्ध ज्ञान देने की बात कही गई। इस प्रकार के सामाजिक यानी समाज की तरफ फोल्ड किया गया कि हम जो है एक समाज को कैसे तरफ फोकस किया गया है कि हम जो है दुख का जो ढेर में हम है, वो दुख जो है प्राय हमारे गलतियों से होता है, प्राय हमारे गलतियों से होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि एक मनुष्य के दुख को समझे। एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि एक मनुष्य के दुख को समझे और दुख की अनुभूति करे, और दुख की अनुभूति जब उसको महसूस होगी तो दया का भाव लाए। दया जब उसके अंदर आएगी तो एक दूसरे का कोऑपरेशन और हेल्प या सपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति का जो है दुख दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या होगा, उसको हटाया जा सकता है, सहायता किया जा सकता है, सहभागिता की जा सकती है। इस प्रकार इन्होंने बताया कि ये सारे लोग अगर एक दूसरे का कोऑपरेशन, हेल्प, सपोर्ट या जो है सहयोग करें, परोपकार करें, तो ये दुख आने की भाव जो संभावना कम हो जाती है। इनके कहने का अर्थ यह है कि आज जो है ज्यादातर जो अगर आप देख रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं आज के युग में, तो आज प्राय हम अपने दुखों से दुखी नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। तो ये उन्होंने बताया कि ये सिस्टम जो है लोग समझें और लोग जो है अपने अगल बगल पड़ोसी के दुख, धन वैभव या उनकी संपदा से बढ़ती स्थिति को देख करके दुखी ना हों, वे अपने प्रयास करें कि हम भी जो है आगे बढ़े। ये सब सारी बातें को इन्होंने जो है समाज की तरफ जो विकसित किया कि समाज में जो है दुखों को हटाया जा सकता है, एक दूसरे का सहयोग हेल्प किया जा सकता है और उसमें दया की भावनाएं को उन्होंने विशेष दिया। खास तौर पर उन्होंने कहा कि समाज में हम किसी प्रकार की हिंसा न करें, किसी को आघात न पहुंचाएं, समझ रहे हैं, दया के भाव रखें। यानी ज्यादातर इन्होंने हिंसा पर विशेष बल दिया कि हम किसी जीव को मारे में प्राय जो है दया भावना रखें। अगर दया ही रहेगी तो दयावान आदमी ही ये सब जो है ऐसे धर्म को निभा सकता है। ये सब सारी बातें समाज को एक विकास देने की बात कही, समाज को एक अच्छा तरफ मोड़ने का काम किया। जो पहले की वैदिक व्यवस्थाएं में जो बुराइयां थी, कर्मकांड था या जो विश्व जटिलताएं आ गई थी, तमाम जो समाज में उथल पुथल हो रहा था, जो सामाजिक समस्याएं बिगड़ रही थी, उसको विकसित करने के लिए जो है इन्होंने एक रास्ता उपाय अपनाया। इस प्रकार से ये जो है समाज के विकास की बात करता है, तब व्यक्ति जो है सब कुछ करते हुए सामाजिक बने, समाज में अपना उत्थान योगदान दे सके, समाज के विकास के लिए मरे और मिटे। इस प्रकार से यह दृष्टांत इनका था, सामाजिक विकास करना और संस्कृति का संरक्षण करना। क्लियर? नो डाउट, बोलो ना। इसके बाद चरित्र का निर्माण, इन्होंने चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया। विशेष ये बल दिया कि इनका ये चरित्र निर्माण जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी ये जो है सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन्होंने चरित्र को बताया कि व्यक्ति का चरित्र में बहुत कुछ समाहित हो जाता है। यानी व्यक्ति को जो है कठोर नहीं बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, दया भाव होना चाहिए और इस प्रकार से चरित्र ऊंचा रख करके समाज में व्यक्ति की बहुत बड़ी जो है एक सामाजिक स्थान मिलता है। इसलिए हमें चरित्रवान बनना चाहिए और चरित्र को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्र से ऊंचे रहेंगे तो हमारा सामाजिक मूल्यांकन अच्छा होगा। अर्थात हम जो सामाजिक मूल्य बनाए गए हैं, जो जैसे दया है, धर्म है, नीति है, आचरण है, व्यवहार है, अच्छा अच्छा कर्म करने के जो उपदेश दिए गए हैं, हम उन सारे जो है दृष्टांतों को अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में उतारें।
उसको करके दिखाएं तो हम जो है ये चरित्रवान होंगे और हमारा जो है सामाजिक विकास संभव होगा। इस प्रकार चरित्र पर इन्होंने विशेष बल दिया। और इसके बाद इस सब के बावजूद चरित्र और ज्ञान को विकसित करने के लिए मोह माया काम क्रोध